तो तीसरा हमारे पास कथन है, तीसरा कथन क्या कह रहा है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परमेय होती है या अपरमेय होती है। तो ये तीसरा कथन आपको बताना है सत्य है या असत्य है, और आपको कारण भी देना है क्यों असत्य है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो वास्तविक संख्या होती है वे परमेय होती हैं या अपरमेय। तो हमें जो शब्द आए हैं उनको समझना होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और परमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो पहले परमेय संख्या की परिभाषा सुन लीजिए। मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि परमेय संख्या होती है वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वे परमेय संख्या कहलाती हैं। और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे अपरमेय कहलाती हैं। तो ये वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, वास्तविक संख्या की परिभाषा सुनो भाई, परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, यानी परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय होती है। अब कन्फ्यूजन क्लियर करो, क्या कह रहा है कि जो भी वास्तविक संख्या होती है वे सभी परमेय और अपरमेय होती हैं। परिभाषा ये कह रही है कि वास्तविक संख्या में परमेय भी आती है और अपरमेय आती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं वे सभी परमेय भी होती हैं और अपरमेय भी होती है। इसलिए तीसरा कथन जो है हमारा वो हो जाएगा सत्य। अब आपको किस तरीके से इसका उत्तर देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा जो सवाल है उसको आपको फेर में इस तरीके से करना है। किस तरीके से करना है, आपको लिखना है सत्य है क्योंकि ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जो परमेय या अपरमेय न हो। यानी दुनिया की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो वास्तविक संख्या हो और वो परमेय के अंतर्गत ना आए और अपरमेय के अंतर्गत ना आए। यानी हम ये कह सकते हैं जितनी भी दुनिया में वास्तविक संख्या होती हैं वो या तो परमेय होगी, अगर परमेय नहीं है तो अपरमेय होगी। यानी दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्या हैं वे परमेय होती हैं या अपरमेय होती हैं। हम ये कह सकते हैं जो जितनी भी परमेय संख्या हैं, जितनी भी अपरमेय संख्या हैं, वे सभी वास्तविक हैं, या वास्तविक जो जितनी भी संख्या होती हैं वे परमेय भी होती हैं और अपरमेय भी होती हैं। सीधा सा मतलब है, ये इसके बराबर है इन दोनों के, तो ये दोनों इस संख्या के बराबर होंगे। क्लियर।